अब हम लोग आ रहे हैं फंक्शंस के डेफिनीशन पर। और फंक्शन इज ए टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन से ही फंक्शन डिफाइन होता है। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ईच एंड एवरी रिलेशन कैनॉट बी कॉल्ड एज ए फंक्शन। देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। अब फंक्शन समझने के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई कार है which is running at a constant speed of 20 km per hour. Distance traveled suppose is s. In first hour it will travel 20 km, यानी s ये हो गया, टाइम हो गया 1 आवर। सेकेंड आवर में ये 40 किलोमीटर कवर करेगा, इट इज सेकेंड आवर। मीन्स 2 into 20, ये 1 into 20 था। इन t आवर्स इट विल ट्रेवल 20 into t। ओके, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू इन फैक्ट 20t। व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन रिलेटिंग s एंड t। इसको हम लोग कहते हैं s इज ए फंक्शन ऑफ t। अगर ये वेलोसिटी अगर कहें हम s इज इक्वल टू बी इंटू टी, ये b इज कॉन्स्टेंट, देन s विल डिपेंड ऑन t। यानी s और t किस नियम से रिलेटेड है, व्हाट इज द रूल रिलेटिंग s एंड t, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ये या डिस्टेंस एंड टाइम किस रूल से रिलेटेड है, ये कहलाएगा फंक्शन। जैसे s हियर s इज ए फंक्शन ऑफ t, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस फंक्शन? दिस ft इज v इंटू टी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि बेसिकली फंक्शन जो है दिस इज ए रूल बाय विच एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स a एंड b आर रिलेटेड टू ईच अदर। एंड आप कहिएगा कि रिलेशन में भी तो यही रहता है, तो रिलेशन में सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लग जाता है। व्हाट आर दोज रेस्ट्रिक्शंस? वी विल डिस्कस इट नाउ। तो ये कहलाता है फंक्शन। तो फंक्शन इज ए रूल बाय विच एलिमेंट्स ऑफ a एंड b, सेट्स a एंड b आर रिलेटेड टू ईच अदर। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये कह सकते हैं। एंड इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कंडीशंस के बारे में करने के लिए हम डेफिनीशन ले रहे हैं सीधे। तो व्हाट इज द डेफिनीशन ऑफ फंक्शन? Let a and b be two non-empty sets, यानी कम से कम एक एक एलिमेंट इस दोनों में है। If there exists a rule F which associates each element of A with unique element in B, then F is called a mapping or a function from A to B। ठीक है, लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स इफ देयर एग्जिस्ट ए रूल। यानी बेसिकली ये क्या है फंक्शन? इट इज ए रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ A to some unique element in B, then this rule F is called a mapping or a function from A to B. It is denoted by F is a mapping from A to B. F double dot रहेगा such that it relates elements of A to elements of B, or
y इक्वल टू एफ एक्स, इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, वेयर x बिलोंग्स टू a and y belongs to b, and also y is the image of x under the mapping f. Now let us analyze this definition. पहला तो हो गया कि a and b are two non-empty sets, यानी there is at least one element in a and one element in b, कम से कम एक एक एलिमेंट होना चाहिए। a के एलिमेंट्स को हम लोग x कहेंगे, b के एलिमेंट को y कहेंगे। अब क्या होगा, ये कह रहा है कि if there exists a rule f, एक रूल f ऐसा है जो एलिमेंट्स ऑफ a को एलिमेंट्स ऑफ b के साथ अटैच करता है। इफ देयर एग्जिस्ट, ऐसा कोई रूल अगर एग्जिस्ट करता हो कि जो a के एलिमेंट्स को b के एलिमेंट के साथ अटैच करता हो, तो देन दिस रूल f इज कॉल्ड ए मैपिंग और ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ a मस्ट हैव सम इमेज इन b विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ a, ये कह रहा है, यानी a के हर एलिमेंट का कोई ना कोई एसोसिएशन b में होना चाहिए। एंड सेकेंडली विथ यूनिक एलिमेंट इन b, a के एक एलिमेंट को b के यूनिक एलिमेंट के साथ अटैच करता, हर एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट के साथ अटैच करता, यानी इसमें एक एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ अटैच नहीं हो सकता, यानी एक ऑब्जेक्ट का इमेज मोर देन वन इमेज नहीं मिलना चाहिए इन b। However, its reverse can be, जैसे more than one element in A may have the same image, but one element in A cannot have more than one image in B. इस बात को यहाँ देखिए, if there exists a rule F which associates each element of A, A के हर एलिमेंट को with unique element in B, B के यूनिक एलिमेंट के साथ अटैच करता है, then this rule F is called a mapping or a function from A to B, and it is denoted by F is a mapping from A to B, यानी इस फॉर्म में, सेट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, या उसी को कैलकुलस फॉर्म में लिखते हैं तो y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं फंक्शन के फॉर्म। x क्या है, एलिमेंट्स ऑफ A है, y क्या है, एलिमेंट्स ऑफ B है, और y बेसिकली क्या है, केवल एक B का एलिमेंट नहीं है बल्कि वह एलिमेंट जो कि इमेज है x का अंडर द मैपिंग f, यानी अंडर द रूल f। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x मान लीजिए, दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स हम लोग लिख रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 2x। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x अगर रहेगा तो क्या मतलब हुआ कि इसमें x का एलिमेंट लीजिए, इसमें 1 लेंगे तो इफ f इज ऑपरेटेड इट विल बी डबल, 2x मिलेगा। 2 लेंगे तो यहां 4 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसमें एलिमेंट बच सकता है, या तो ये सारा एलिमेंट्स b का एब्जॉर्ब होगा, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का हो गया 6, एंड देयर इज एन एलिमेंट 7 विच इज लेफ्ट अनअटैच्ड टू B, लेफ्ट अनअटैच्ड टू A। तो ऐसा भी बच सकता है। ये दोनों में से कोई भी केस रहेगा तो इट इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। शर्त दो ही है, A के हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, नो एलिमेंट ऑफ A शुड हैव मोर देन वन इमेज इन B। तो फाइनली एक तो ये हो गया। एक दूसरे तरह का एग्जाम्पल आप कंसीडर कीजिए, ये होगा एग्जाम्पल 1। नाउ लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल 2। सपोज वी आर टेकिंग एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम जानना चाहते हैं कि ये
मैपिंग है कि नहीं, मैंने फंक्शन है कि नहीं। ए हुआ -1 n + 1, बोथ का इमेज मान लीजिए 1 है। -2n + 2, बोथ का इमेज ये है। 5 इज लेफ्ट हियर। नाउ दिस fx = x² represented by this arrow diagram, this is a function from A to B. Why? Each and every element of A is associated with elements of B, and each element of A has unique image. -1 का image 1, 1 का image 1. More than one element in A may have the same image, but one element in A should not have more than one image. तो ये फंक्शन ये भी है, दिस इज फंक्शन, दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कहें कि A to B लिया, A का एलिमेंट 1, -1 and +1 बोथ इससे अटैच्ड है, ये 4, -2 and 2 से दोनों से अटैच्ड है, एंड देयर इज वन एलिमेंट लेफ्ट, fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √x आप कर सकते हैं, ये √x, नो सॉरी, ये हो गया x इज इक्वल टू y²। इज दिस ए फंक्शन फ्रॉम A to B? नो, ये A to B में फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? वन एलिमेंट इन A हैज मोर देन वन इमेज इन B, नॉट ए फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? 1 to 1 ये फंक्शन हो सकता है, मेनी टू 1 ये फंक्शन हो सकता है, 1 to many दिस कैन नॉट बी ए फंक्शन। ये इसमें ध्यान रखने लायक बात है। तो फाइनली अगर हम लोग कंक्लूड करें तो क्या कंक्लूड करेंगे? कंक्लूजन ये बनता है कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन which satisfies two conditions. Number 1, function is a special type of relation satisfying the following two conditions. This means for fx to be a function from A to B, we must have that is for fx to be a function from A to B, number 1, each and every element of A must have image in B. That is, no element of A should be left unattached to B. Second one, one element in A should not have any element, आप लिखिए इसको, each element of A, any element of A should not have more than
one image in B, that is no element of A should have more than one image in B। ए के किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज बी में नहीं मिलना चाहिए। हाउएवर मोर देन वन एलिमेंट in A may have the same image। may have the same image। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो -1 और +1 दोनों का इमेज 1 है, लेकिन किसी एक का 1 या -1 का इमेज एक से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, ये बात है। तो इसका रिवर्स हो सकता है कि मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए मे हैव द सेम इमेज, दिस इज कॉल्ड मल्टीवैल्यूड फंक्शन। तो दीज आर द टू कंडीशंस विच आर इम्पोज्ड ऑन द रिलेशन। तो रिलेशन और फंक्शन में क्या फर्क हुआ? रिलेशन में है कि ए के किसी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज भी मिल सकता है बी में, फंक्शन में ये नहीं हो सकता है। दूसरा कि ए के एलिमेंट में से कोई एलिमेंट ऐसा भी रह सकता है जिसका कोई इमेज बी में ना हो रिलेशन में, लेकिन फंक्शन में ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव सम इमेज इन बी। दीज आर द टू मेन restrictions on relation, then such a relation becomes a function। Okay?